थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे स्टार्ट होते हैं जब हमें जैसे रिप्रेजेंट करना है √3 को नंबर लाइन पे। तो अब देखते हैं ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन कैसे। तो हमने इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और क्या रिप्रेजेंट करना है √3, तो वो हमने हाइपोटेन्यूज पे रख दिया। अब हमें नंबर सोचना है कि BA और AC में क्या दें, तो वो हमारी कौन हेल्प करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर दैट इज AB का स्क्वायर करो और बेस का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो, तो वो हमारा क्या आता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर। अब BC यहाँ पे क्या है, √3, तो वो √3 का स्क्वायर आ जाएगा दैट इज 3। अब हमें ऐसा नंबर सोचना है जिनको स्क्वायर करके ऐड करें तो 3 आ जाए। 3 का हम क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 2 + 1, तो मैं 3 को 2 + 1 ही लिख सकती हूँ, बट हमें तो स्क्वायर चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको मैं स्क्वायर करूँ तो 2 आ जाए। सोचो, कोई भी नंबर को, एक ट्रिक बताती हूँ, कोई भी नंबर के ऊपर रूट लगा दो तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आएगा। जैसे √2 का स्क्वायर किया तो √2 × √2 दैट इज एक रूट बन के अंदर चले गए नंबर, 2 × 2 दैट इज √4 और √4 होता है 2। तो देखो √2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी √2 का स्क्वायर। अब मैं AC को √2 लिख दूंगी और AB को 1 लिख दूंगी। अब मुझे ये ट्रायंगल नंबर लाइन पे शो करना है। सोचो कैसे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमें √3 को करने के लिए 1 और √2 बनाना है। हमारे पास 1 तो बन जाएगा, पर √2 कैसे बनेगा, तो इसके लिए पहले √2 बनाएंगे, उसके बाद √3 बनाएंगे। तो √2 का क्या था, हमने पहले सीखा था कि √2 का ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैं A दे देती हूँ, ये मैं B दे देती हूँ और ये मैं O दे देती हूँ। अब √2 का सोचो, यहाँ पे √2 होना चाहिए, तो क्या किया हमने, OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। हमें यहाँ पे √2 चाहिए, तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिनको हम स्क्वायर करके ऐड करें तो 2 आ जाए, ऐसे 1 + 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ही आता है, तो मैं यहाँ पे 1 और 1 लिख सकती हूँ। अब √2 बन गया। अब √2 के ऊपर अगर मैं यहाँ पे बना के एक परपेंडिकुलर बना के इसको 1 दे दूँ, तो ये जो चीज़ आएगी वो मेरे पास √3 आएगी। देखो ना, ये √2 है और इसके ऊपर हाइट बना दूँ 1, मैंने इसके ऊपर हाइट बना दी 1, तो ये जो मैंने टच करा वो मेरा √3 हो गया, और इसको मैं नाम दे देती हूँ C। तो मुझे ये डायग्राम नंबर लाइन पे बनाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है बट नहीं होगा। देखो स्टार्ट कैसे करते हैं कोई भी नंबर को, सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। उस पे हम कोई भी O बना देते हैं और कोई भी कंपास का मेजरमेंट लेके, इतना ले लिया मैंने, तो ये 1 आँख हो गई। मैंने नंबर लाइन बनाई, उस पे O बनाया और कोई भी मेजरमेंट लेके, मैंने इतना मेजरमेंट ले लिया और ये 1 4 तक आपका कितना भी मन करे आप बना सकते हो, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। अब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, OB से। अब मैं B पॉइंट कैसे ढूंढूं, जिसका डिस्टेंस O से 1 हो। तो O से डिस्टेंस 1 कितना है, ये वाला, तो दैट पॉइंट इज B। अब 90 डिग्री साइन, बी पे 90 डिग्री कैसे बनाते हैं,
कोई भी कंपास जितनी खोलो छोटी सी, सबसे पहले एक सेमी सर्कल बनाओ। सेमी सर्कल बना के जहाँ से इधर से स्टार्ट हो रहा है उस पे एक आर्क बनाओ, दैट इज़ 60 डिग्री। दूसरी आर्क बनाओ दैट इज़ 120 डिग्री। और 60 डिग्री और 120 डिग्री का जो इंटरसेक्शन होगा वो 90 डिग्री होता है। तो अब इस जो ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको बी से मिला दो, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये हमारा बन गया 90 डिग्री। अब बी से ए पे कैसे पहुँचे? 1 सेंटीमीटर। तो हम ओ और बी को मेजर करेंगे, वो भी तो 1 सेंटीमीटर ही है। ओ और बी 1 सेंटीमीटर है। और अब बी पे रख के मैं एक 1 सेंटीमीटर की आर्क खींच दूँगी। जहाँ पे भी आया वो पॉइंट मेरा बन गया ए पॉइंट और वो 1 सेंटीमीटर हो गया। और अब मैं हाइपोटेन्यूज करने के लिए ओ और ए को, अब मैं हाइपोटेन्यूज बनाने के लिए ओ और ए को इंटरसेक्ट कर दूँगी। और ओ और ए का जो मेजरमेंट आ जाएगा वो √2 आ जाएगा। बट उसके बाद जो हम स्टेप्स करते थे कि अब उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, वो नहीं करना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। तो हम √2 को क्यों करें? तो √2 को ऐसे ही रहने दो। अब हमें क्या है कि जो ये ए पॉइंट आया उस पर 90 डिग्री बनाओ, तो हमने सी पॉइंट पे पहुंचना है। अब ओ पॉइंट पे 90 डिग्री कैसे बनाएंगे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। देखो, कोई भी कंपास कितने भी मेजरमेंट की खोल लो, ए पे रखो और एक सेमी सर्कल बनाओ। 90 डिग्री के लिए यही तो करते हैं, एक सेमी सर्कल बनाते हैं। अब ये जो ओ ए पे रख के सेमी सर्कल बनाया है, जहाँ पे वो ओ ए को टच कर रहा है वहाँ पे रखो और एक आर्क खींचो, दैट इज 60 डिग्री। अब 120 के लिए इस आर्क पे रखो और दूसरी आर्क खींचो, दैट इज़ 120 डिग्री। और 60 और 180 का हाफ कैसे करेंगे? 60 पे रख के ऊपर एक लाइन, 120 पे रख के ऊपर एक लाइन, और इसको ओ से कनेक्ट कर दो, ए से। तो ये जो आएगा वो 190 डिग्री आ गया। ये बन गया हमारा 90 डिग्री। अब ये तो 90 डिग्री बन गया, बट सी पॉइंट कहाँ है? 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ए से। फिर से 1 सेंटीमीटर कितना होगा हमारा? अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमने तो अलग वो लिया था, तो इतना। अब इस पॉइंट पे रखो और ये करो, ये पॉइंट जो हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, और ओ सी को कनेक्ट कर दो। और अब जो ये लाइन आई है, अब जो ये लाइन हमने खींची है, एज यू सी, ये √3 आई है। और √3 को अब तो ये बट लाइन पे है, तो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ और सी के बीच का डिस्टेंस मेजर करो और उसको ऐसे करके यहाँ पे क्या दो, और जो ये लाइन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट इज √3। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, बट आप ये डायग्राम बनाओगे रफ में तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट √11 ऑन नंबर लाइन। वही √11 करना है, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, 90 डिग्री यहाँ बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या रिप्रेजेंट करना है? √11, तो वो हाइपोटेन्यूज में हम √11 लिख देते हैं। अब हमें ए बी और बी सी में क्या चाहिए? तो वो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर।
हमें यहाँ पे क्या है, AC का तो √11 दे रखा है, तो हम AC को √11 पुट कर देंगे, बट AB स्क्वायर और BC स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, और √11 का स्क्वायर क्या होता है, 11। अब ऐसा ढूंढना है हमने दो नंबर जिसको स्क्वायर करके प्लस करे तो 11 आ जाए। ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, बट मैंने आपको पहले भी कहा है हमें इन नंबर्स की हेल्प लेनी है, 1, 4, 9, 16, 25 डैश डैश। ये होता है 1 का स्क्वायर, ये होता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे। क्या मैं 11 को इन नंबर्स की कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ? हाँ, मैं लिख सकती हूँ 9 + 2। तो मैंने यहाँ लिख दिया 9 + 2। 9 को मैं किसका स्क्वायर लिखूँ? 3 का स्क्वायर। √2 को मैं किसका 2 को मैं किसका स्क्वायर लिखूँ? √2 का स्क्वायर। तब भी मुझे तो √2 बनाना पड़ेगा। फिर अब मैंने 3 यहाँ ले लिया और √2 यहाँ ले लिया। अब मुझे √2 पहले बनाना पड़ेगा, फिर मैं √11 बना सकती हूँ। वही दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। अब √2 का मैंने पिछली बार बोला, हमने क्या डिस्कस किया, क्या करते हैं, 1 और 1 लें तो वो √2 बन जाता है। बट यू हैव टू शो एवरीथिंग ऑन ए पेपर। तो क्या करें, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पे O लेते हैं, यहाँ पे A लेंगे, यहाँ पे B लेंगे, यहाँ पे 1, 1 लेंगे तो यहाँ पे √2 हमारा बन जाएगा। अब √2 के ऊपर हम 90 डिग्री बनाएं और 3 रखें, तो मैं B से यहाँ पे 90 डिग्री बना देती हूँ और यहाँ 3 ले लेती हूँ। तो अगर इसको टच करूँ दैट पॉइंट इज़ A, और अगर मैं इसको टच करूँ तो ये मेरा बन जाएगा √11। तो अब हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है। हमने तो रफ डायग्राम बनाया, अब कैसे करेंगे, वही नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट O ले लेंगे। अब सेंटीमीटर्स मतलब अकॉर्डिंग टू अस बनाने के लिए कोई भी मेजरमेंट ले लो, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, और 0 पे टच करके ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। तो ये 1, 2, 3 और 4। अब सबसे पहले हमने O से क्या करना है, A पॉइंट ढूंढना है, दैट इज़ 1। तो O से लेके A पॉइंट दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारा A हो जाएगा। अब हमने 90 डिग्री बनाना है तो हमारा B पॉइंट मिलेगा। वही जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे आर्क 60 डिग्री बन गया, ये बन गया 120 डिग्री, और इसके बीच का आता है 90 डिग्री। और इसको A से कनेक्ट कर दो तो वो 90 डिग्री बन जाता है। अब हमने B पॉइंट ढूंढने के लिए क्या है, A पे पहले 90 डिग्री बनाओ, उसके बाद 1 सेंटीमीटर। बट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमने अलग अलग मेजरमेंट लिया है, तो इसलिए हमें डायग्राम से ही 1 सेंटीमीटर देखना पड़ेगा। और अब A पे रख के 1 सेंटीमीटर होगा, और जहाँ पे ये टच किया वो पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B, और O और B को टच कर लो, इंटरसेक्ट कर दो। ये जो लाइन आ गई है हमारे पास, ये वाली लाइन, ये हमारी आ जाएगी √2। बट फिर से हमें इसको नंबर लाइन पे शो नहीं करना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि रिप्रेजेंट √11 और नंबर लाइन। तो हम आगे देखते हैं। अब √2 बन गया। अब B पे हमें 90 डिग्री बनाना है। B पे रखो, सेमी सर्कल बनाओ, अब हमने
ये बना लिया। अब हम जहाँ पे ये OB वाली लाइन को टच कर रहा है वहाँ से शुरू करना है और 60 डिग्री बनाना है। देन बनेगा 120 और 60 और 120 के बीच में आर्क लगाएंगे दोनों पे रख के, तो वो बन जाएगा 90 डिग्री। तो अब 90 डिग्री बनाने के लिए B को वो आर्क से टच कर दो। ये लाइन बन गई। अब ये तो 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद क्या है, हमें बी हमने बना लिया 90 डिग्री बना लिया। अब क्या है, ए पॉइंट ढूंढने के लिए वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, या ए दो बार ले रखा है, तो इस पॉइंट को मैं सी ले लेती हूँ। तो अब सी बनाना है। सी क्या है, बी से 3 सेंटीमीटर दूर, तो मैं यहीं पे रख के ओ पे रख के 3 सेंटीमीटर देखूँगी कितना बड़ा है, इतना बड़ा। तो अब मैं बी पे रख के 3 सेंटीमीटर करूँगी और जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट मेरा क्या होगा, सी, और फिर मैं उसको ओ से कनेक्ट कर दूँगी। सी से कनेक्ट कर दूँगी तो वो जो लाइन आएगी वो मेरी √11 सेंटीमीटर होगी। अब फिर से रूट हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ओ और सी का डिस्टेंस लो एंड उसको नंबर लाइन पे शो करने का ट्राई करो। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे कनेक्ट हुआ नंबर लाइन का, ये जो पॉइंट हो जाएगा वो √11 हो जाएगा। Hope you understand. Thanks for watching my video.